12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। केंद्रीय मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के बाद अब ओडिशा की नई सरकार का शपथ ग्रहण होना है और ऐसे में अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है, गिरीश चंद्र मुर्मू हो सकते हैं ओडिशा के अगले मुख्यमंत्री। तो बीजेपी के कोटे से ओडिशा को पहला मुख्यमंत्री गिरीश चंद्र मुर्मू मिल सकते हैं। दो नामों को लेकर चर्चा ज्यादा चल रही थी, जिसमें से एक नाम धर्मेंद्र प्रधान का और एक गिरीश मुर्मू का। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, मुर्मू को अब फ्रंट रनर माना जा रहा है। महाप्रभु की शरण में आया हूँ। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का कृपा, माँ समलेश्वरी की आशीर्वाद और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आस्था, उनकी विश्वास मेरे जैसे कार्यकर्ता को तीसरी बार उनकी एक निर्णायक सरकार में शामिल करने का उन्होंने निर्णय किया। मैं उनके लिए उनका आभार प्रकट करता हूँ। देश की जिम्मेवारी फिर माननीय प्रधानमंत्री के हाथ में आई है और देश को विकसित बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने की 2047 की तेज़ी से काम शुरू कर दिया जाएगा। आज से ही काम शुरू कर दिया जाएगा। इसमें मैं भी एक गिलहरी की भूमिका में रहूँगा, ये मेरा सौभाग्य है। तो ओडिशा में शपथ ग्रहण जो है वो 12 जून को होगी। सवाल बड़ा हो जाता है, ओडिशा से मंत्री प्रधान बन चुके हैं, ऐसे में नई सरकार की कमान किसको? जीसी मुर्मू ही फ्रंट रनर। विजय जी, देखिए, उड़ीसा भारतीय जनता पार्टी के लिए इन चुनावों का सबसे बड़ी जीत है, जिसे आप ऐतिहासिक जीत जिसका जिक्र करते हैं। मैं समझता हूँ केंद्र से भी ज़्यादा बड़ी जीत मिली है कि इतने लंबे समय से एक्सरसाइज के बाद उड़ीसा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत वहाँ पर काम किया है, लेकिन इस समय जब गठबंधन की सरकार चल रही है और एक एक एमपी का काउंट जो है मुश्किल हो, तो उस समय किसी एमपी को वापस से राज्य में भेजना भारतीय जनता पार्टी ऐसा फैसला नहीं करेगी, इसकी संभावना लगती है। इसलिए और गिरीश मुर्मू साहब का नाम पहले भी चल रहा था। हालांकि फैसला अभी राजनाथ जी और भूपेंद्र यादव जा रहे हैं, वहाँ पर ऑब्जर्वर बनाए गए हैं और प्रधानमंत्री ने क्या तय किया है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की संभावना कम है और उड़ीसा में उनको चाहिए कि एक मजबूत सरकार, क्योंकि नंबर उनके पास अच्छा आया, आगे के लिए एक बड़ा रास्ता उड़ीसा में मिला है। और ये पूर्वी भारत का जो वेस्ट बंगाल की जो एक कमी थी, उसको भी कम से कम उड़ीसा पूरी कर सकता है। जो कसक रही है वेस्ट बंगाल की, उसे पूरी करने में भी मदद मिलेगी। तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनको जल्दी फैसला करेगी। और एक लंबे टर्म की प्लानिंग अब अगर बीजेपी की ओडिशा में देखी जाए तो यहाँ पर भी सीएम और डिप्टी सीएम के तौर पर एक तालमेल बिठाया जा सकता है। अनुभवी पार्टी के नेता और साथ ही जो यंग चेहरे हैं, ग्रूम करने के लिए उनको। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये तो कल के शपथ ग्रहण से ही स्पष्ट हो गया। ठीक है कि उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया, तो 3 दिन के बाद उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, ये क्लियर हो गया कल के शपथ ग्रहण समारोह से। जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है तो हम लोग कयास लगा सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, ये तमाम जगहों पर जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों के चेहरे सामने आए हैं, उन्होंने सारे कयासों को विफल कर दिया है। तो उड़ीसा में नौकरशाह मुख्यमंत्री बनेगा या पॉलिटिशियन मुख्यमंत्री बनेगा, मुझे लगता है ये अभी कयास लगाना थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि उड़ीसा की जो राजनीतिक जमीन है उसके लिए ब्यूरोक्रेट्स मुफीद होगा, इसकी मुझे संभावना कम लग रही है। बिल्कुल प्रदीप जी, कोशिश ये रहेगी कि एक मास लीडर जो जमीन से निकल कर आया है, जिसने ओडिशा में इतने साल संघर्ष किया है राजनीतिक तौर पर, शायद उसकी ताजपोशी की जाए। हो सकता है, लेकिन गिरीश मुर्मू स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी क्षमता पर बड़ा भरोसा करते हैं, इसीलिए उनको जम्मू कश्मीर का एलजी बनाया गया था। आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन एलजी बनने के बाद वो थोड़ा बाउंड्री लाइन के बाहर चले गए, इसलिए जो है उनको हटा दिया गया था। फिर मनोज सिन्हा को बनाया गया। तो इस दृष्टि से अगर आप देखें, वो विधानसभा का चुनाव जीत कर आए हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई बाई इलेक्शन कराना पड़ेगा। तो और प्रशासन का अनुभव है, नरेंद्र मोदी का बड़ा जोर रहता है एडमिनिस्ट्रेशन पर, ख़ास तौर से जो है जिस तरह से कोई शासन चलाने और शासन का अनुभव वाला हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक आदिवासी को अगर वो नहीं बनते हैं तो कोई आदिवासी समाज से ही जो है विधायक जो होगा, वो जो वरिष्ठ नेता होगा, जो भी भाजपा का, वही मुख्यमंत्री बनेगा। आदिवासियों में एक संदेश भेजना है। झारखंड में सारी आदिवासी सुरक्षित सीटें बीजेपी हार गई है जी। तो झारखंड में चुनाव भी होने वाला है, तो उस लिहाज से भी जो है किसी आदिवासी समाज के व्यक्ति को बनाने का फायदा होगा। और उड़ीसा में आदिवासी समाज की अच्छी खासी संख्या है,
इसको भी देखते हैं। और बिल्कुल झारखंड से उस तरीके से आदिवासियों को रिप्रेजेंटेशन मंत्रिपरिषद में भी नहीं मिला है। वहां से वो अन्नपूर्णा देवी और जो सेठ हैं उनको मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। दोनों गैर आदिवासी हैं। जी वहाँ पर से आदिवासी हैं जो नहीं, ये तो ओडिशा की आप बात कर रहे हैं, मैं झारखंड की बात कर रही थी जिसका जिक्र अभी सर ने किया।